आपने दिसंबर में ही सितंबर 24 के लिए अप्लाई कर दिया था, है ना? एट द टाइम है ना, एट द टाइम। और ये बात मैं भी खुद विश्वास नहीं कर सकती थी कि मेरा ऑफर लेटर 4 या 5 वर्किंग डेज में मिल चुका था, क्योंकि उसको पुराने कंसल्टेंट ने बोला था कि ये ऑफर लेटर नहीं है, ये कोर्स क्लोज है। उन्होंने मुझे वहां से ऐसा बोला था कि ये कोर्स अवेलेबल ही नहीं है। हाँ देखिए, और मेरे बैंड्स वो कोर्स के लिए कम है। अच्छा। और वही कॉलेज में मुझे नहीं मिल सकता। सब लोग ओंटारियो जाते हैं, सब लोग टोरंटो जाते हैं। हाँ। दिशा को क्या था कि मेरे को अल्बर्टा ही जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्बर्टा मैंने इसलिए चूज किया कि वहाँ मेरे भैया भाभी है, बट उसको साइड में रख के मेरा दूसरा प्रेफरेंस अल्बर्टा इसलिए था कि वहाँ पीआर जल्दी हो जाता है। बहुत बढ़िया। रजिस्टर होने के बाद पूरा प्रोसेस चला, आपका एडमिशन आया, फिर मेडिकल, जीआईसी, फाइल रखना, वीजा के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, इन सब सारी चीज ठीक है। भैया केयर ने आपको लटका झटका के किया, करवाया होगा? नहीं, लटका के कुछ नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वैसे तो सारे डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज तो थी ही, इसीलिए तो हमने काउंसलिंग नहीं दिया था उसको, 1 मिनट पहले खत्म कर बट दिया। वो मुझे पता नहीं था कि कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से मुझे कलेक्ट करना है। वो मेरी क्वेरी थी। और उसी टाइम पे जब भी मैंने किसी भी स्टाफ मेंबर को मैंने फोन किया, पूछा, तब उन्होंने मुझे परफेक्टली आंसर दिया। और उन्होंने मुझे हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में हर एक अच्छी जो सही बात है वो बता सकती हो, हम इसको कट नहीं करेंगे। नहीं, सही। हेलो दोस्तों, मैं निशित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज। एक दफा फिर हम आपके साथ प्रेजेंट हुए हैं। हमारी एक और स्टूडेंट दिशा कमलेश भाई पटेल, ये सितंबर 24 इनटेक में अल्बर्टा की कॉलेज में वो पढ़ाई के लिए जाने वाली है। मेरे को याद है ज्यादातर हमारे यहाँ जब रजिस्ट्रेशन होता है या काउंसलिंग होता है तब मैं मिल नहीं पाता हूँ सभी मेरे स्टूडेंट को, लेकिन मेरे को याद है दिशा को मैं ही मिला था। इन सम ऑफ उस टाइम पर सारे काउंसलर वगैरह हमारे बहुत बिजी थे या कुछ था, तो मैं ही दिशा को मिला था। और शायद 1 मिनट या उससे भी कम टाइम मैंने दिशा से बात किया था। और दिशा ने ऑलरेडी ओवरऑल 6 बैंड 6 बैंड थे उसके, लेकिन वो पहले से चूज ही थी, यानी उसको ओंटारियो की बेस कॉलेज में नहीं जाना था। उसका यही कंडीशन था। मेरे को लिमिटेड मेरे स्टेट से जो वो रिसर्च करके आई थी वहां पर ही जाना था। और शायद ये हमारा काउंसलिंग 1 मिनट से भी कम था। हमने टू द पॉइंट 4-5 क्वेश्चन किए थे, फिर ये होगा, ये नहीं होगा, साफ मुंह पे। मैंने नहीं उसको कुछ डिटेल में जीआईसी मालूम, मेडिकल मालूम, सारी प्रोसेस, क्योंकि उस ऑलरेडी बच्ची ने आईएलटीएस कहीं बाहर इंस्टीट्यूशन से की थी। उस एजेंट ने उसको अगर पहले अच्छी तरह काउंसिल ये नीड उसकी समझी होती तो शायद हो सकता है कि ये जो स्टूडेंट थी वो शायद आगे जाके उसका सितंबर 23 या जन 24 में ही कनाडा पहुंच जाती। लेकिन वो अच्छी तरह उसको काउंसल या गाइड या कोर्स का जो उसका चॉइस था वो नहीं लिया गया। उसके लिए अलग अलग बातें की गई, लेकिन वो नहीं हारी, वो अल्टीमेटली वहां पर पहुंची। तो ये उसकी जर्नी कैसे रही कनाडा की। उसके 2 इंटेक सितंबर 23 और जन 24 बिगड़े। क्यों बिगड़े? और दिशा ने बाद में एजेंट चेंज करके केयर इमिग्रेशन को क्यों सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट कर दिया। फिर भी होता है ना हर जगह पर, स्टार्टिंग में आपसे अच्छी बातें करते हैं केस लेने के लिए। फिर जब वो आपका प्रोसेस आगे बढ़ता है, आपको रियल एक्सपीरियंस होता है ना कि भैया ये तो गलत कर दिया क्या मैंने, पहले अच्छी बातें करते थे बाद में ऐसा अच्छा नहीं हुआ। तो वो भी पूछेंगे दिशा को कि जो स्टार्टिंग में आपने जो मेरे को मिलने के टाइम पर विदिन 1 मिनट डिसाइड किया था, वही चीज लास्ट मोमेंट में रही, या वो चीज अच्छी होती गई या फिर वो खराब होती गई, सारी चर्चा करेंगे इसी वीडियो के अंदर। दोस्तों, आप में से अगर भी कोई कनाडा जाने वाला है बच्चा या स्टूडेंट्स या सोच रहा है और शायद दिशा की आजू बाजू का ही एज का है, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिशा पहले से एक चूजी एक रिसर्च उसने करके आई थी लड़की, और ये होना चाहिए हर एक में। मैं बोलता हूँ ये होनी चाहिए बात। अगर मैं भी आपको बोलता हूँ कि ये कोर्स लो, तो भी आपको उसके लिए रिसर्च करना चाहिए कि सर ने ही ये कोर्स क्यों बोला। तो ऐसे दूसरे कंसल्टेंट भी बोल सकते हैं आपको ये अच्छा ले लो, तो जरूरी नहीं आप लो, क्योंकि पैसा आपका है। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे
तो आप अच्छी तरह अपना जो चीज आपको चाहिए वही आप प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ही इंटरेस्ट नहीं लेंगे और किसी और के भरोसे चलेंगे, सब लोग बोलते हैं हम एजेंट क्यों नियुक्त, भैया एजेंट नियुक्त करते हो आपको सजेशन देने के लिए, आपको ऑप्शंस देने के लिए, आपके बिहाफ में आप उस पर सारी चीज नहीं छोड़ सकते, ये उसका रोल है, आपको समझना पड़ेगा। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और दिशा से ये सारी बातें करवाते हैं आपकी, शायद वीडियो लंबा बनेगा मेरे को लगता है। दिशा, याद है आपको कौन से मंथ में आप यहाँ पर आए थे I फर्स्ट टाइम? think I came on November or November or December. दिसंबर 23, 23, yeah. है ना? तब तो शायद ये सारा कोई रूल्स रेगुलेशन हाँ, चेंज सिनारियो तब तो ऐसा नहीं था नहीं था? जिसकी जैसे सिचुएशन अभी है। है ना? Yes. तो उस टाइम पर आए थे और मैंने जब हमारे व्यूअर्स को बताया दिशा आप मेरे से ही काउंसलिंग में मिले Yes, थे पहले, yes. और विद इन 1 मिनट, Yeah. Or maybe less than 1 minute. लेस देन Yeah. 1 मिनट। तो दिशा इतना क्या था कि यार 1 मिनट के कम में आपने डिसीजन ले लिया फाइल यहाँ से रखने? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये रिकमेंडेशन मेरी फ्रेंड से मिला था, क्योंकि उसने भी यहाँ से उसकी फाइल लॉन्च Okay. की थी। तो उसने मुझे बोला कि कहीं और जाने से अच्छा मैं तुझे सजेस्ट करती हूँ कि तू कैर में जा, एक बार काउंसलिंग के लिए एटलीस्ट मिल के आ, फिर डिपेंड्स ऑन यू कि तुझे क्या सिलेक्ट करना है। हाँ, तो उसके रिकमेंडेशन पे मैं ऐसे रैंडमली यहाँ से जा रही थी, तो मैं यहाँ विजिट करके गई। तो तब मैंने सारी इंक्वायरी ली, क्योंकि मेरा फर्स्ट और लास्ट प्रेफरेंस अल्बर्टा ही था। अच्छा दिशा, हमने बोला कि आपके 2 इंटेक बिगड़े बैक टू बैक। यस, September 23 एंड आपने आइल्स की एग्जाम कब खत्म की? September 13 को खत्म हो गई दी थी। थी। यस। तो फिर ये बताइए कि आपके 2 इंटेक जो बिगड़े, हाँ। जनवरी 24 में बिगड़ा, शायद सितंबर तो नहीं हो पाता क्योंकि आपका आइल्स ही सितंबर में था। हाँ। तो इसके लिए कोई रीजन था क्या, या फिर जो आपके इंटेक बिगड़े उसको आप कैसे बचा सकते थे? बचा तो तब ऐसा कुछ दिखा नहीं सॉल्यूशन, बट फिर जब जैसे ही मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया, मैं फर्स्टली मैं यहाँ ही विजिट करके गई कि मुझे अब मेरा टाइम वेस्ट करना नहीं है। आपने कोचिंग बाहर से किया? यस, मैंने कोचिंग दूसरे सेंटर से की थी। यस। तो आपके फ्रेंड के हिसाब से आप यहाँ पर हाँ, join मैं हो उसके गए। रिकमेंडेशन से फिर आई थी। आपको यहाँ से ऑप्शंस वगैरह की बात करें? हाँ, ऑप्शन तो मुझे 6-7 कॉलेज के मिले दिए थे? थे अकॉर्डिंग टू माय कोर्स ऑफ प्रेफरेंस। और आपने दिसंबर में ही सितंबर 24 के लिए अप्लाई कर दिया था, यस, है ना? एट द टाइम है ना, at the time और ये बात मैं भी खुद विश्वास नहीं कर सकती थी कि मेरा ऑफर लेटर 4 या 5 वर्किंग डेज में मिल चुका था। क्योंकि उसको पुराने कंसल्टेंट ने बोला था कि ये ऑफर लेटर नहीं है, ये कोर्स क्लोज है। उन्होंने मुझे वहां से ऐसा बोला था कि ये कोर्स अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, देखिए, और मेरे बैंड्स वो कोर्स के लिए कम है। अच्छा। और वही कॉलेज में मुझे नहीं मिल सकता। हाँ, आप कौन सी मुझे कॉलेज में, कौन से कोर्स में जाने वाले हो, ये बता दीजिए। मैं सितंबर 2024 इंटेक में SAIT कॉलेज अल्बर्टा। और बैंड कितने आपके? मेरे ओवरऑल 6 each 6। और कोर्स कौन सा? मेरा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन जनरल। देखिए, डिप्लोमा का कोर्स है 2 साल का। यस। देख लीजिए, तो ये पॉसिबल है। तो जैसे दिशा ने वो चीज बिलीव नहीं की क्योंकि वो कंसल्टेंट उसको कोई और ऑप्शंस अपने हिसाब से देना चाहता है, क्योंकि अगर हो सकता है कि उसको नया रिक्रूट हो यहाँ पर, उसको मालूम नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर उसके पास लेटेस्ट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं हो। ये भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसने जानबूझकर ही ऐसा किया होगा, लेकिन यह सब पॉसिबल ऑप्शन है। फिर दिशा ने उस टाइम से ही केयर को चुना और 5 डेज में, वो बिलीव नहीं कर रही थी जब हमने कॉल किया तो 5 डेज में भी ऑफर लेटर आते हैं। 5 डेज में, वो तो अनबिलीवेबल था मेरे लिए उस टाइम, है ना। और आ गया तो उसको चाहिए था अल्बर्टा। अच्छा, ये बताइए भैया कि सब लोग ओंटारियो जाते हैं, सब लोग टोरंटो जाते हैं, हाँ। दिशा को क्या था कि मेरे को अल्बर्टा ही जाना है? फर्स्ट ऑफ ऑल अल्बर्टा मैंने इसलिए चूज किया कि वहाँ मेरे भैया भाभी है, बट उसको साइड में रख के मेरा दूसरा प्रेफरेंस अल्बर्टा इसलिए था कि वहाँ PR जल्दी हो जाता है। बहुत बढ़िया। देखिए, PR तो का लो इश्यूज, मेट्रोपॉलिटन अगर सिटी में जाते हो, और ये चीज समझिएगा आप दोस्तों, ओंटारियो में अगर आप डिप्लोमा करते हो, गलत नहीं है, ओंटारियो की सारी कॉलेजेस गवर्नमेंट अच्छी है, लेकिन वो PR बेनिफिट्स नहीं में कम कुछ, और अल्टीमेटली जो स्टूडेंट्स होते हैं वहां पर जाने के बाद उनका कभी ना कभी ऐसा गोल होता है कि हम PR अप्लाई करें, अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन ले। तो दिशा ने ये रिसर्च पहले से किया और उसके हिसाब से उसने ये भी बोला ठीक है भाई भाभी है, लेकिन जरूरी भी नहीं है वो तो ये बहुत ही क्लियर थी कि हमको PR, बहुत ही अच्छा रिसर्च किया था उसने।
दिशा, आपने यहाँ पर पढ़ाई में कौन सी यूनिवर्सिटी में से या कौन से कॉलेज में से आपने कौन सी पढ़ाई की? मैंने जेजी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो गुरुकुल पे है ना, वहां से मैंने बीबीए का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया कितने है। परसेंटेज के साथ? मेरे परसेंटेज अराउंड 87 to 88 थे विद Out of दी 100? एक्सीलेंट। अच्छा, एक्सीलेंट विद वो हाँ, विद द एक्सीलेंस को जैसे वो डिग्री सर्टिफिकेट में लिखा हुआ Yes. आता है ना, फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शंस, Excellent. तो एक्सीलेंस And the उसका second thing was I got 17th rank in the SEM 6 and 8th rank in the SEM 5 in my ठीक। bachelor's. entire the class, entire Yes. the Now college. all over Gujarat University. अच्छा, ऑल ओवर द गुजरात गुजरात बेस्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, बहुत बढ़िया। देखिए, और उसके बाद उसने सिलेक्ट किया था कि मेरे को फर्दर स्टडी के लिए कनाडा जाना, और ये फिर आप रजिस्टर हुए यहाँ पर दिशा। रजिस्टर होने के बाद पूरा प्रोसेस चला, आपका एडमिशन आया, फिर मेडिकल, जीआईसी, फाइल रखना, वीजा के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, इन सब सारी चीज ठीक है भैया, केयर ने आपको लटका झटका के किया, करवाया होगा? नहीं नहीं, लटका के कुछ नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वैसे तो सारे डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज तो थी ही, ठीक है, इसीलिए तो हमने काउंसलिंग नहीं दिया था उसको, 1 मिनट पहले खत्म कर बट दिया। वो मुझे पता नहीं था कि कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से मुझे कलेक्ट Collect करना करने है। हैं। वो बहुत मेरी क्वेरी थी, और उसी टाइम पे जब भी मैंने किसी भी स्टाफ मेंबर को मैंने फोन किया, पूछा, किया? तब उन्होंने मुझे परफेक्टली आंसर दिया, और उन्होंने मुझे हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में हर एक अच्छी जो सही बात है वो बता Yes. सकती हो, हम इसको कट नहीं करेंगे। नहीं नहीं, सही सही मैं सच ही बोल रही हूँ, है ना? क्योंकि मैंने ऐसी काउंसलिंग आज तक कभी देखी ही नहीं सो है। नाइस दिशा, थैंक यू। क्योंकि सारे हमने भी स्टाफ बहुत से कम स्टूडेंट्स आप जैसे देखे, थैंक जो यू। जो टुक में कोर जिसको बोलता है ना, उनको ये मालूम है मेडिकल कैसे करना, जीआईसी डॉक्यूमेंट, वो सब छोड़ो, मेरे को ये क्वेरी है। हाँ, तो बहुत ही क्लियर विजन, तो ये सारी चीज यहाँ से आपको करके दिया, बढ़िया। हाँ। फिर आपने फाइल रखा, हाँ, फिर फाइल का जो स्टेटस होता था वो तक हो रहा था कि आएगा हाँ, नहीं वो आएगा, तो आएगा वो नहीं टाइम आएगा। सबसे टफेस्ट टाइम होता है हर एक स्टूडेंट, और जो फाइल जिसने भी फाइल रखवाई हो, बट तब और उसी टाइम पे ये रूल्स रेगुलेशन सब चेंज हो गया। तो उसी टाइम तो इतना वो टेंशन डर था। लग रहा था, टेंशन हो रही थी कि वीजा आएगा नहीं आएगा, आएगा, आएगा नहीं आएगा। वो 48 डेज जो मेरे लिए थे ना, वो मैं बहुत इमेजिन crucial थे। भी अभी नहीं कर सकती कि वो 48 डेज मैंने कैसे निकाले। वहां पर आपको स्टेटस यस, मिलता था हाँ, 48 days? स्टेटस तो वो रेगुलर देते थे। 1 वीक में एक बार तो वो मैम कॉल करके शेयर करते थे, जीलू मैम थे। हाँ, और फिर ये जो नए रूल्स आए, और तब वो तो जीआईसी वगैरह का वो जो इश्यूज वो तो खैर चलो, जीआईसी तो वैसे भी वापस आने वाली है, उसका तो कोई इश्यू नहीं है। बट आपने कितना भरा था जीआईसी? मैंने 13 लाख 13 लाख भरा, Around मतलब आपने 13, yeah, full. फुल भरा है, वो तो Yeah. वापस आने वाला है। हाँ तो फिर आपने रखा, और 48 डेज वो तक वाला हाँ, सिचुएशन 48 डेज में वीजा आ भी गए। वो सिनारियो, क्योंकि अभी जो वैसे सब जानते होंगे कि वो रूल्स रेगुलेशन अभी चेंज हुए हैं। और वो सब हाँ। डॉक्यूमेंटेशंस में बहुत से चेंज हुए हैं, उसके बाद तो बहुत से चेंज हुए। बहुत, तो ये हाँ, सब सारी चीज में आप निकले यहाँ से। हाँ, वो टफेस्ट पार्ट Part था था। या फिर अल्टीमेटली जो लास्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं, एंटायर प्रोसेस, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस हुआ केयर के बारे में, उन सारों को मिलाए, तो अगर आप टीचर हो और हम स्टूडेंट्स हो आज के दिन, हमारी पूरी ये सिस्टम को आपको मार्क्स देने हो, स्टार देने हो, रिव्यूज देने हो, पॉइंट्स देने हो, कुछ भी कह लो 10 में से, तो दिशा कितना देगी? 10 आउट ऑफ 10। मेरे को तो मालूम ही था इतना देगी ये। फिर भी कुछ नहीं, 10 आउट ऑफ 10 Sure है? कंप्लीटली, या लॉक कर दे? यस, लॉक कर दे। और दूसरी बात, आप अपने जैसे जो एज के बच्चे होते हैं, हाँ। जो कनाडा पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं, कोर्स में प्रिटी कंफ्यूज है, लोकेशंस में कोई ना कोई बच्चा अगर शायद कंफ्यूज है, तो आपने इतना रिसर्च किया है, आपने खुद वो पॉइंट्स वगैरह गिनाए, तो उसके बेस पे आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो, उनको क्या एडवाइस देना चाहते हो, या फिर हमारे व्यूअर्स के लिए अगर कोई सितंबर 24 कनाडा सोच रहा है या उसके बाद भी सोच Yes. रहा है, तो उसके लिए दिशा की एडवाइस क्या रहेगी? जो स्टूडेंट इन फ्यूचर कनाडा जाना चाहते हैं, तो उनको मैं यही सजेशन दूंगी कि अभी घबराना नहीं है। ये रूल्स रेगुलेशंस चेंज हुए, उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाओगे। तो Yeah. अपने
कोर्स अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप अच्छे कोर्सेज ढूंढिए, उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉलेज ढूंढिए, और फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन थिंग इज अपनी प्रॉपर कॉलेज ढूंढिए जो आपको पीजीडब्ल्यूपी प्रोवाइड करता हो। यस, अगर अपने इतने पैसे बर्बाद कर ही रहे हैं अपने फ्यूचर इन्वेस्ट के कर ही लिए, रहे हैं। इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, तो ऐसे कोर्स और ऐसे कॉलेज पे इन्वेस्ट करें कि जिसकी वजह से आपका फ्यूचर में सभी लोग यहाँ से पढ़ने इसीलिए जाते हैं कि इन फ्यूचर उनको पीआर मिल सके। यस, तो अगर यस अगर उनको अपने ड्रीम्स को अचीव करना है तो यही मेन थिंग है कि उसकी परफेक्ट कॉलेज, परफेक्ट कोर्स, एज वेल एज द मेन थिंग इज द परफेक्ट कंसल्टेंसी। ये सबसे मेन पॉइंट है कि अपने जो फाइल आप जहाँ से रखवाने वाले हो, हाँ, सही है। वो कंसल्टेंसी आपको प्रॉपर गाइड करे, वो आपको डॉक्यूमेंट्स की पूरी नॉलेज दे, ऐसी कंसल्टेंसी को चूज करिए। बहुत बढ़िया। यस दिशा ने सही में मेरे एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ही अच्छी तरह कंक्लूजन वाला मैसेज दिया। यस पीजी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क Work परमिट permit, मिले yes. ऐसे ही कॉलेज लेना यस है ना, तो तुमको सारा मालूम है। दिशा फ्यूचर में जाके आईआरसीसी लेगी क्या? मेरे को तो लगता है तू परफेक्ट इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर बनेगी। अगर बनती है तो वीडियो को हम जरूर शेयर करेंगे, भूलना मत। डेफिनेटली। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छी तरह हमारी दिशा से बात हुई, क्योंकि पहले से ये लड़की बहुत ही मैं बोलूँ सारे बच्चे हमारे लिए केयर के अच्छे ही है, और सब बच्चे अपने हिसाब से कुछ ना कुछ उसमें अच्छा होता है। लेकिन दिशा पहले से बहुत क्लियर, शॉर्ट, और उसको अगर आंसर मिल गया तो जैसे लड़कियां होती है ना कि और दिखाओ और बताओ, ऐसा नहीं करती। मिल गया यानी खत्म वो चीज, फिर आगे कोई टाइम नहीं लेगी, आपका टाइम नहीं वो बगाड़ेगी। और हमने जब मेरी टीम ने डॉक्यूमेंट्स मांगे उससे, सारे डॉक्यूमेंट्स उसने सही तरीके से अच्छी तरह से समझ के दिए, और ये चीज होती है। तो चलिए, उसको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। उसका अल्टीमेटली सितंबर 24 में कनाडा पढ़ने का सपना पूरा हो रहा है, वो भी उसकी इंटरेस्टेड स्टेट्स में, अल्बर्टा में जाएगी। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। ऐसे ही और स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और क्लाइंट्स की जर्नी इसी तरह केयर इमिग्रेशन आपके साथ शेयर करेगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉरवर्ड नहीं किया तुरंत कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।